बस। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और नमस्ते गुरु जी। आज काफ़ी दिनों बाद में फिर गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं गुरु जी का सत्संग करूं और मैं सुनाऊं और सुनने वाले का भी भला हो और सुनाने वाले का भी भला हो। आजकल कोरोना बहुत फैल रखा है, इसलिए हमें इस कोरोना में मिलने का तो आपस में मिलने का तो टाइम नहीं है, लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा जरिया ढूंढा है कि हम लाइव कई जगह कई पूरी संगत जुड़ सकते हैं और हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो हमें ऐसा भी न लगे कि हम लोग दूर बैठे हैं और हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इस सत्संग के जरिए सब लोग मिल पा रहे हैं, सब एक दूसरे का सत्संग सुन पा रहे हैं। गुरु जी का जो भी सत्संग है हम सुन पा रहे हैं, जितना भी हो सकता है और कर भी पा रहे हैं। तो अभी का मैं एक सत्संग आपको सुनाती हूँ कि मैं 1999 में 24 नवंबर को हमारी उस दिन मैरिज एनिवर्सरी थी। हम गुरु जी के मंदिर गए थे, गुरु जी के चरणों में। तो उस दिन क्या जब हमारी शादी भी हुई थी उस दिन भी गुरु पर्व था और उस दिन भी गुरु पर्व था। तो काफ़ी देर मतलब हो गई। गुरु जी सिक्के बांटते थे, गुरु नानक जी के सिक्के बांटते थे। तो उस दिन गुरु जी 1999 में वो सिक्के बांट रहे थे सबको, गुरु नानक देव जी के, और करते जा रहे थे। तो हमें भी एक वो होती है कि यार हमें भी मिले, हमें भी मिले। तो मतलब मैं देखती जा रही थी तो नहीं मिले, मतलब मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद मेरे को बड़ा ऐसे लगा मुझे नहीं मिला सिक्का, ये नहीं हुआ। तो गुरु जी ने जो है जब मुझे प्रसाद दिया तो गुरु जी कहने लगे कि देख मैंने मुंडे नू सिक्का दे दिया, रोक लिया, मैंने मुंडे को रोक लिया। मेरे हस्बैंड के लिए बोले मैंने सिक्का दे के रोक लिया। तो मैं कुछ भी नहीं बोली, प्रसाद लिया और फिर हम प्रसाद खाने लग गए। उसके बाद जब हम घर आए तो गुरुजी ने कहा देख ये मेरे सामने तो यहाँ पर डलवाएगा नहीं माला, तो ऐसे कर एक माला ले जा और दोनों तुम घर जाके वो माला एक ही माला दोनों एक दूसरे के गले में डालना। तो फिर मैं घर आके हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब वही एक ही माला पहनाई। और जब हमने वो माला पहनाई उसके बाद मैं बोली, वो तो मैंने रख ली थी उस दिन, लेकिन गुरुजी ने वो किया, बोला कि मैंने दूसरे दिन पूछा कि ये माला क्या करूं मैं इनका। तो सॉरी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं इस माला का। तो वो बोले तुम अलमारी में रख देना और अलमारी में मतलब उसको इधर उधर मत करना। मैंने वो रख ली। उसके बाद वो 6 महीने तक तो मैंने उसको देखा है, माला को रखे हुए देखा है, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि वो कहाँ चली गई है। और
पिछले साल में भी हमने जब अपनी मैरिज एनिवर्सरी के 50 इयर्स पूरे होने में हमने वो किया, सत्संग किया। तो मैंने वो, हाँ, उस दिन मैं गुरुजी को बोली कि कहते हैं आज तो माला दी जब, तो कहते हैं अब तो तेरे 25 साल तो पूरे हो गए, अब तो 30 साल हुए हैं आज। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि जब तो 50 साल होंगे तो बुलाएगी मेरे को। तो मैंने कहा हाँ जी मैं बुलाऊंगी। अब गुरुजी देखो चोले में तो रहे नहीं, लेकिन मैंने वो बात अपने मन में रख ली थी। तो पिछले साल जब मैंने सत्संग किया गुरुजी का उस पे, तो गुरुजी मैंने तो गुरुजी के चरणों में बैठी रही, ध्यान में गुरुजी से बात करती रही। लेकिन जो संगत थी उन्होंने यहाँ पर, वो कहते हैं हमने तितली देखी, उसमें गुरुजी के जो आसन लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, उसमें हमने तितली बैठे हुए देखी है। तो बिल्कुल मुझे ये हुआ कि गुरुजी आशीर्वाद देने आए हैं हमें। फिर उसके बाद आपके साल में 30 नवंबर को वो थी, 30 नवंबर को गुरु पर्व था। उस दिन मैंने यही वो किया कि याद कर रही थी गुरुजी को, ऐसे वो कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी गुरु पर्व पे हमें वो देते थे, सिक्का देते थे, गुरु नानक का ये करते थे, प्रसाद देते थे। मेरे को बड़ी याद आ रही थी गुरुजी की। तो गुरुजी की ब्लेसिंग देखो ऐसे मिलती है कि मैंने वो अलमारी बहुत बार मैंने साफ भी करी है, और मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया था कभी भी। इतने सालों में 20 साल हो गए उस बात, 21 साल हो गए उस बात को। तो अब मैंने क्या देखा, ये फूल उस अलमारी के नीचे, उस दिन गुरु पर्व वाले दिन उस माला का ये फूल है, ये मुझे दिखाई दिया उस दिन। मैं बिल्कुल यही वो कर रही थी गुरुजी। उस दिन बड़ा मन ऐसे हो रहा था, हम मंदिर जाते, वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते, गुरुजी के दर्शन करते। दर्शन गुरुजी यहाँ भी देते हैं, लेकिन वो मंदिर का जो स्वाद था वो लगा हुआ था, तो इसलिए मेरे दिमाग में यही हो रहा था। लेकिन गुरुजी ने अपना ये दिखा के मेरे को ये कर दिया कि देख मैं हूँ यहाँ पर, ये है संगत जी, ये देख लो, ये गुलाब का फूल है, उस माला का, जो माला गुरुजी ने 1999 में दी थी, उसका ये है। तो प्लीज़ ये गुरुजी ने अपना वो दिखाया मेरे को कि ये मैं हूँ यहाँ पर, तो क्यों ऐसे वो कर रही है। और मैं फिर इसको लेके मैं बैठी, क्योंकि मेरे को ऐसे हो रहा था कोई ऐसे ये हो सकता है। तो उन्होंने मतलब मुझे ये दिखाया, और जब मैं बैठी गुरुजी के चरणों में यहाँ पर, और मैंने ये लिया, ये फूल लिया, मैं तो गुरुजी मेरे को पीले चोले में दिखाई दिए, पीले चोले में बैठे हुए हैं, और वो बोले कि तू सुबह से मुझे याद करने पे लगी हुई है, मैंने ये तेरे को दिखा दिया है कि मैं हूँ। तो एक तो ये बात है कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो अपना ज़रूर वो दिखाते हमें कि हाँ मैं हूँ। और चाहे तुम मुझे वैसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं किसी भी उसमें तुम्हारे को अपना दर्शन देता हूँ। और अगर तुम मानो तो दर्शन है। मैं तो बहुत गुरुजी पे मेरा इतना है कि जो भी मैं बात कहूँगी, मैं चाहे मैं मन में कहूँ, लेकिन वो समझ जाते हैं। और उसी टाइम जैसे ये होता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ तू ये ऐसे बोल रही थी, तो ये जवाब है उसका। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया कि देख मैं हूँ, और मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ में हूँ। तुम्हारे सब जो भी संगत है, जो भी मतलब मुझे
ये वो करना चाहता है। इसीलिए संगत जी मैंने ये करने के लिए दिखाया कि हैं। और इतने 21 साल पूरे हो गए इस फूल को, 21 साल हो गए पूरे। 21 साल में मैंने ये फूल देखा। अलमारी मैंने कितनी बार साफ करी होगी, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक गुरु पर्व के दिन मैं बहुत मतलब मेरा मन ऐसे वो हो रहा था कि मैं कैसे भी करके क्या करूं। फिर मैं गुरु जी के चरणों में बैठी तो गुरु जी बोलते हैं, देख मैंने तुझे दिखा दिया, मैं हूँ। तो मैंने और दिन जो मैं वो करती थी कि ये होता है, तो ये मैंने भी देख लिया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी इस खुशी को शेयर करूं और आप लोगों को ये दिखाऊं कि हाँ गुरु जी हैं, हमारे साथ ही हैं, हमारे अंग संग में हैं। और इस कोरोना में वो हमारी रक्षा भी कर रहे हैं और हमें मतलब सब्र भी सिखा रहे हैं कि भाई तुमने ऐसे रहना, ये रहो, ऐसे करके रहो, अपना बचाव करो। कई बार होता है कि मन उदास हो जाता है, मंदिर नहीं गई। मंदिर में तो गुरुजी हैं ही हैं, मंदिर में तो हैं ही हैं और गुरुजी के दर्शन होते ही हैं। लेकिन अब ऐसे हो गया कि गुरुजी हमारे घरों में ही हैं और हम घरों में ही, गुरुजी कहते हैं तुम नहीं आ सकते हो, तो मैं तो आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ, तुम यहीं बैठ के मेरे दर्शन करो। तो अब मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से समझ गई हूँ कि मैं मंदिर करती रहती हूँ। मंदिर में तो हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी अब हमारे घरों में हमारे साथ भी है। और क्या बताऊँ संगत जी, कई छोटी मोटी बातें ऐसे होती हैं कि जो मतलब वो छोटी मोटी बातें हमारी चलती रहती हैं कि क्या हम गुरुजी को क्या बोले, क्या करें। तो गुरुजी अपने आप ही जो हमें कभी समझ में नहीं आ रहा हो वो बात गुरुजी अपने आप जो हम पूछते हैं तो अपने आप ही अपने मन से सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं कि गुरुजी हमसे ये सवाल हम गुरुजी से ये सवाल पूछ रहे हैं, गुरुजी ये जवाब दे रहे हैं। तो उसी का मतलब मैं यही वो दिखा रही थी कि गुरुजी को हमारा आगे पीछे का सब पता था और पता है और पता हो रहेगा कि इतने सालों बाद में जो मतलब गुरुजी को तो मैंने 1999 में गुरुजी ने बोला था जब तेरे 50 साल होंगे शादी के तो तुम मुझे बुलाएगी। तो मैंने कहा हाँ जी। अब मैं पिछले साल मैंने सत्संग किया, गुरुजी को बुलाया, तो जैसे लोगों ने देखा है कि बिल्कुल गुरुजी के दरबार में तितली है, इधर उधर जा रही है और फिर दरबार में घूम रही है, फिर उसके बाद वो कहाँ चली गई, कहाँ ओझल हो गई, किसी को नहीं पता लगा। मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं तो आंख बंद करके गुरुजी से बातें कर रही थी और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पर जिसने भी देखा है संगत ने, उन्होंने कहा हाँ गुरुजी आए थे। अब के भी मतलब अब के वैसे था ही नहीं। उस दिन भी मैंने 24 नवंबर को वही वो किया, वही दिमाग में था कि पिछले साल हमने इतने अच्छे से किया, संगत आई थी और सब लोग इतने खुश थे। अब कोई भी नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया आपके मैंने वैसे ही किरण आंटी को मैंने वैसे ही फ़ोन किया। अब मुझे नहीं पता था कि उनका आज जन्मदिन है और उन्हें ये नहीं पता था कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। तो हमने एक दूसरे को फ़ोन किया, लेकिन हमने एक दूसरे को विश नहीं किया क्योंकि पता ही नहीं था। तो वो भी मतलब ऐसे वो कर रही थी, मैं भी वैसे बातें कर रही थी नॉर्मली। लेकिन मैंने जब अपना मोबाइल का वो देखा, व्हाट्सएप पे देखा गुरुजी के, तो किरण आंटी को सब हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। तो मैंने उसके बाद उसको फ़ोन किया किरण आंटी को। खैर उन्होंने तब वो शायद बिजी होंगी, उन्होंने उठाया नहीं है। लेकिन मैंने कहा गुरुजी ऐसे भी वो बना देते हैं कि पता ना होते हुए भी अचानक से फ़ोन कर लो
और नहीं था हमें पता एक दूसरे का, हमने विश भी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हमें मतलब मेरे मन में था कि भाई पिछले साल ऐसे संगत मिली, ऐसे हुआ, तो अब के तो गुरुजी ने वो संगत भी मिलवाई, बात करवाई, बात हुई, उसने नहीं किया हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने मिलवाया तो सही, बात तो हुई है। तो इससे मतलब मैं तो इन बातों में बहुत गुरुजी का विश्वास करती हूँ कि हाँ गुरुजी ऐसे भी मिलवा देते हैं। और फिर गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पर्व को, गुरुजी ने ये फूल दिखा के मुझे ये कह दिया कि देख जो माला मैंने तुझे दी थी, आज भी तेरे पास वो फूल पड़ा हुआ है। और वो पहले मैंने कितनी बार साफ किया, अलमारी को कितनी बार मतलब उसको किया, कहीं कुछ नहीं मिला, माला कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन वो फूल उस दिन गुरु पर्व के दिन वो फूल अलमारी के नीचे मतलब पड़ा हुआ था वो। और जैसे मैंने उठाया, मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा ये क्या है, मैं तो इसको कूड़ा समझ के मैं वो डालने वाली थी, लेकिन जैसे मैंने उठाया तो गुरुजी कहते हैं ले ये माला का वो माला है, तेनू पता नहीं है। तो मैं एकदम से वो हो गई कि ये क्या हुआ। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो गुरुजी ने जो माला दी थी, हमने जो माला पहनी थी, एक ही माला गुरुजी ने कहा एक ही पहनना, एक तो वही माला का फूल है। फिर मैं इसी फूल को लेके मैं गुरुजी के चरणों में बैठ गई यहीं पर, और मैंने कहा गुरुजी, कहते हैं तो सारे दिन भर से ऐसे कर रही है, याद ऐसे कर रही है, तो मैंने कहा आज तुझे दिखाई दूं कि मैं हूँ। तो गुरुजी हैं, ये बिल्कुल पक्का है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही रहते हैं। और थोड़ा बहुत तकलीफ तो हर किसी को मिलती है, होती है, लेकिन गुरुजी अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं होने देते हैं, और उनकी हर परेशानी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और अपने भक्तों को वो सुखी खुश देखना चाहते हैं। और हम तो गुरुजी का धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो करना ही नहीं आता है कि कैसे धन्यवाद करते हैं। हम तो कहते हैं गुरुजी हमसे गलती होती है, आप हमें माफ़ कर दिया करो, बस हमें और कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो है ज़्यादा उसमें हम अगर पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो इसमें हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो हमारे कर्म होंगे वो तो हमने काटने ही होते हैं, लेकिन गुरुजी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, और ना वो उनको परेशान होते हुए देख सकते हैं। गुरुजी सब अपने ऊपर लेते हैं, ये परेशानी दूर करते हैं हम लोगों से, जो भी परेशानी हमारी हो उसको वो दूर कर लेते हैं। और अभी मैं जैसे बाबा अंकल का सत्संग सुना मैंने, बाबा अंकल का सत्संग उनको सुनते ही ये मुझे भी वो पुरानी बातें सब याद आ जाती हैं। बाबा अंकल जालंधर के मंदिर में गुरुजी के पास बहुत दिन तक रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो भी सत्संग मैं सुनती हूँ सब जालंधर मंदिर के सुनती हूँ। तो एक बार मैं भी ऐसे जालंधर चली गई थी यहाँ से अकेली, तो गुरुजी यहाँ रहते थे और गुरुजी 6 महीने के लिए जालंधर चले गए। तो गुरुजी ने यहाँ वो लोहड़ी का प्रोग्राम किया था, और उसके दूसरे दिन ही वो पंजाब चले गए। तो गुरुजी बोले कि यहाँ सत्संग ऐसे होता रहेगा, तुम लोग आते रहना, लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब गुरुजी हैं, कोई अंतर्यामी है, उनकी बात ना हमें पर समझ आती है, ना हम समझे हैं, ना कभी समझ पाएंगे। तो ऐसे करते करते गुरुजी अप्रैल का महीना हो गया, गुरुजी आए नहीं। अब संगत सारी ऐसे एक दूसरे को पूछती थी गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे। तो मुझे बड़ा वो खिंचाव सा होता था कि गुरुजी के से मिलने का।
तो मैं वो करने लगी कि मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगी, गुरुजी से मिलने। न मुझे गुरुजी का मंदिर का न कोई आता न पता, न कोई हमारा वहाँ पंजाब से कोई लेना देना। तो एक दिन मैंने संगत से ही पूछा था कि गुरुजी का जालंधर के मंदिर का कुछ आपको पता है तो बता दो। उन्होंने, एक संगत ने मुझे बता दिया। मैं घर आई, घर आके मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे को तो जालंधर जाना, मेरे को जालंधर जाना, गुरुजी के पास जाना मेरे को। तो कहते हैं कैसे जाएगी? मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, मैं, आप मेरी टिकट करा दो, मैं चली जाऊंगी। मैं चली गई, अकेली चली गई। तो जब मैं वहाँ जालंधर पहुँची ट्रेन से, तो गुरुजी लुधियाना गए हुए। मैंने तो समझा कि वे दिन में मिल लेंगे गुरुजी, रात की ट्रेन से मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ। अब फिर भी हमने वो करा हुआ था कि आते हुए मैं कि बस से या किसी चीज़ से भी आ जाऊंगे, तो हमने ट्रेन का नहीं करा हुआ था। अच्छा, अब हम वहाँ 1:30 बजे पहुँचे जालंधर। पहुँची मैं तो वहाँ सुदामा अंकल थे। वो उन्होंने देखते ही कह दिया, अरे आंटी आप यहाँ किसके साथ आए हो? मैंने कहा बस गुरुजी ने बुलाया, मैं आ गई। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब जल प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद दोपहर का वो दिया। कहते आंटी आराम कर लो, ये कर लो। मैंने कहा गुरुजी संगत के कब बैठते हैं गुरुजी? कहते हैं वो तो लुधियाना गए हुए हैं, अब रात को पता नहीं जब आएंगे तब बैठेंगे। तो मैं रात को वहीं रही, मेरा कुछ रहने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी रात को 8 बजे वहाँ से आए, तो थोड़ा थोड़ा संगत वहाँ बैठ गई थी, मैं भी बैठ गई संगत में। तो जैसे आए सब मत्था वत्था टेकने लगे, तो जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे ऐसे गले लगाया, और गले लगा के और कहते हैं तू यहाँ कैसे आ गई, किसके साथ आई है? तो बड़ा मतलब मुझे वो पल जो याद आते हैं तो मुझे बड़ी वो होती है कि जैसे कि अभी भी गुरुजी मुझे गले लगा रहे हों। फिर गुरुजी ने खड़े होके कहा, खुद ही कहा, कहते हैं ये पंजाब की संगत को कहते हैं तुम्हें पता है ये कौन है? ये कहते हैं दिल्ली पुलिस की थानेदारनी है। तो सारी संगत मतलब वो कहते हैं ये देखो मेरे लिए वहाँ से दिल्ली छोड़ के अकेली आ गई पंजाब में। तो उस दिन सारी मतलब रात 12 बजे के करीब तक गुरुजी ने मुझे अपने साथ ही वहीं पर बिठा के रखा, पूछते रहे घर में सब ठीक हैं, न्याणे ठीक हैं, ये है वो है। फिर एक संगत थी गुरुजी की, उनको कहा इनको अपने घर ले जाओ। तो वो पटियाले के थे और गुरुजी के पिछले जन्म की वो माँ थी। तो गुरुजी ने बोला देखो ये पिछले जन्म में मेरी माँ थी, मैं इनके साथ तेरे को भेज रहा हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे बात थी, तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी पटियाला तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो वहाँ एक वकील थे, उसके चंडीगढ़ में थे वो, तो वो भी आए हुए थे, वो जज थे, वो चंडीगढ़ से आए हुए थे। तो हम उनकी गाड़ी में गुरुजी ने भेजा मेरे को। हम लुधियाना गई मैं, तो रात को लुधियाना गई, फिर उन लोगों ने मुझे छोड़ा और लुधियाने में फिर मैं 1 आध दिन वहाँ रही, तब आई मैं अपने घर। तो मतलब गुरुजी ऐसे वो कर देते हैं अपनी संगत के लिए, कहीं से भी वो कर देते हैं कि ले भाई तो यहाँ से ये करना, वहाँ से वो करना। तो फिर गुरुजी बोले तू यहाँ क्यों आई है? अब मैं तो दिल्ली आ रहा हूँ, और दिल्ली की संगत को बोल देना कि अब मैं आ रहा हूँ तो तुम उसकी बैसाखी की तैयारी करके रखना। फिर मैंने यहाँ आके बोला संगत को, कह तो सारे मुझे पूछ रहे तुम वहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कैसे गई थी? तो मैंने कहा मैं अकेली गई थी और मैं ट्रेन से गई थी साने पंजाब से। तो फिर गुरुजी जब आए यहाँ उसमें उसके बैसाखी पे, तो ये बड़ा ही
अच्छा उत्सव होता था, बहुत अच्छा अच्छे से होता था। तो गुरुजी जब मैं गई गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी कहते पहुंच गई थी तो ठीक ठाक पहुंच गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी, जब आप थे तो मैं तो मुझे किस चीज़ की फिक्र। तो हंसने लगे, कहते तो गला बड़ी कर दी। जब उनको मन मन में जो होता था, मैंने कहा आप थे ना तो मुझे किस चीज़ की फिक्र थी। तो कहते गला बड़ी कर दी है। तो हंसने लगे। तो मतलब गुरु जी का हर टाइम किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं हमें गुरु जी का वो मिल जाता है कि ये हाँ, इशारा मिल जाता है हाँ ये गुरु जी हैं, यहाँ पर हैं। और मैं तो अभी भी अ, अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो मुझे ऐसे मतलब गुरु कहीं पर मैं अपनी किसी के साथ भी बात कर रही हूँ तो मुझे ये एहसास हो जाता है कि हाँ यहाँ पर गुरु जी हैं। और जो कोई अगर अब हम दुनियादारी में है, कोई अच्छी बुरी बात अगर मतलब मेरे आगे कर भी रहा है तो गुरु जी का इशारा हो जाता मत सुनना, ये मत सुनो। तो मैं वहाँ से उठ जाती हूँ, मैं बोल देती हूँ अच्छा ठीक है जो भी मेरे सामने है ठीक है, हाँ अच्छा मैं जा रही हूँ। तो ऐसे मुझे वो हो जाता है, गुरु जी का संकेत मिल जाता है कि ये ना ये नहीं सुनना, जो सुनना होता है अच्छी बात, आप अच्छी बात सुनो, अपनी बात सुनो। और मेरा तो जहाँ तक होता है, मैं जो भी यहाँ मेरे आस पड़ोस में ज़्यादातर लोग अब गुरु जी की संगत हो गए, तो हमारी यही बात होती है कि बस हम गुरु जी की बात करें। और क्या, अपने घर में तो हम रोज़ करते ही रहते हैं, तो हम यहाँ पर गुरु जी की बात करें तो वही हमारा सत्संग हो गया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं कई लोगों से बातें गुरु जी के सत्संग की, जो गुरु जी ने उन लोगों के साथ किए हुए हैं, जेठा अंकल का सत्संग सुनती हूँ, उनकी मैसेज का सुनती हूँ, तो किरण आंटी का। तो मुझे वो अपने पुराने वही दिन याद आ जाते हैं कि हम लोग कैसे बैठते थे गुरुजी के चरणों में, कैसे हम वहाँ पर गुरुजी हमें प्रसाद देते थे, हम गुरुजी के हाथ से लेते थे। तो जो भी पुरानी संगत का मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे अमेरिका से एक हमारी मतलब सेक्टर में है आंटी, तो उनका फ़ोन आया और वो कहने लगी अरे मैंने आपका सत्संग सुना था, आपने सत्संग किया। तो मैंने वो जूम पे था तो वो बोली मैंने आपकी आवाज़ पहचानी है, उसे शक्ल तो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन मैंने जूम पे आपकी आवाज़ पहचानी। तो मैंने कहा मैं आपसे, मेरा बहुत मन करा कि आपसे मैं बात करूं। तो उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, गुरुजी के गुरु पर्व से 1-2 दिन पहले। तो वो कहती हैं कि देखो गुरुजी की मेहरबानी इतनी है कि हम लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस सत्संग सुन के ऐसे वो हो जाते हैं कि हम सब साथ में हैं और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं तो हम सुन तो पा रहे हैं। तो ये एक गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हम पे है। और गुरु जी ये कृपा हम पे बनाए रखना कि हम जितनी भी संगत जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हम एक दूसरे को अगर हम आपस में मिल नहीं सकते हैं तो हम सत्संग के जरिए तो कम से कम आप हमें मिलवा सकते हैं और मिलवा देते हैं। और उषा भाटिया आंटी का सुनती हूँ, उनके भी वही पुराना याद आ जाता है कि वो जब सुनाती हैं तो उनकी मुझे वही पुरानी याद आ जाती है। आशा आंटी के उसमें गए थे हम पिछले साल, वो बुलाती हैं यहाँ मॉल में। तो अब के तो कोरोना की वजह से उन्होंने पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन अब के नहीं गए। उस पिछले साल उषा आंटी आई हुई थी तो उन्होंने भी वहाँ गुरुजी का सत्संग सुनाया था। और जब हम वहाँ मिले तो हम इतने उससे मिले, क्योंकि पुरानी संगत थी तो हमें उन पुरानी संगत का, अब नई संगत भी है लेकिन वो जो गुरुजी से मिले होते हैं तो एक अलग ही उसका वो होता है। तो वो ऐसे मिली मेरे को, गले मिल के और बहुत अच्छा लगा। कहती अरे इसमें तो मिल गए ना हम। तो इतना
गुरुजी ने हम लोगों पे अपनी मेहर करी हुई है कि हम ऐसे मिल पाते हैं। और अब हम कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रहे, हो सकता है इसमें भी कुछ भलाई हो, और गुरुजी शायद इस उसमें हमें फिर क्या पता किसी और अच्छी तरह से मिलवाएं। और गुरुजी से यही हम अरदास करते हैं, गुरुजी प्लीज़ हमारे लिए मंदिर में आना मना मत करवाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि भी सीनियर सिटीजन नहीं मतलब अलाउ है मंदिर में। तो हम अब ये भी हो सकता है गुरुजी का संदेश हो, लेकिन हम कहते हैं कि गुरुजी प्लीज़ हमें भी किसी न किसी टाइम मंदिर पे बुलवाओ और हम भी आपके मंदिर में दर्शन करें। बड़ा मन तड़पता है मंदिर के लिए। घर में तो आप हमारे साथ हो ही, लेकिन हमें भी तो ये होता है कि हम आपके आश्रम में, आपके मंदिर में मिले, आश्रम में मिले आपके, और वहाँ पर हम भी थोड़ी देर आपके चरणों में बैठ के आपका आशीर्वाद लें। और हम सब पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम आपके हैं। आपको हमें ऐसे ही स्वीकारना पड़ेगा, हम तो बदलेंगे नहीं अब। लेकिन आप हमें बिल्कुल अपने से दूर मत करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी। और जो मुझसे भूल चूक जो भी गलती हो रही हो उसे माफ़ करना। संगत को भी मेरा नमस्कार, जय गुरु जी। और जो भी आप लोगों ने सुना हो, अच्छा लगा हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लगा हो तो मुझे माफ़ करना कि जय गुरु जी। जय गुरु जी।